गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से मैं एक फ़िज़िक्स का नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इसको ये क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो ऑफ Fe एंड Fg। वैद्युत बल व गुरुत्व बल की तुलना हम करेंगे। मीन्स हमें क्या है, अनुपात निकालना है वैद्युत बल और गुरुत्व बल में। ठीक है, वैद्युत बल मीन्स जब किन्हीं दो आवेशों के बीच में कोई बल लगता है तो उसे वैद्युत बल बोलेंगे, और जब किन्हीं दो पिंडों के बीच में कोई बल लगेगा तो उसको हम गुरुत्व बल बोलते हैं। पिंड मतलब जैसे मून हो सकता है और पृथ्वी हो सकता है, तो मून और पृथ्वी के बीच में जब कोई बल लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल। या कोई भी एक पिंड और जब दूसरे पिंड पर कोई बल लगाता है तो उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। अभी देखेंगे कि गुरुत्व बल बड़ा होता है या वैद्युत बल बड़ा होता है, और अगर बड़ा छोटा है तो उसकी कंपैरिजन भी करेंगे कि कितने गुना वैद्युत बल बड़ा है गुरुत्व बल से। तो चलो इसे हम करते हैं, तो सभी ध्यान दें इसमें। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे अब एग्ज़ाम आने वाले हैं GIC के, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की भर्ती निकलने वाली है, LT निकली हुई है, LT ग्रेड की भर्ती निकली हुई है। तो उसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरुत्व बल इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मीन्स ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्स इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यही पूछ लिया जाता है। ठीक है, नीचे ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे 10 की पावर 42, 10 की पावर 10। तो एट दैट टाइम यू डोंट हैव ए नीड टू कैलकुलेट इट। उस टाइम आपको इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर शुड बी इन योर माइंड बिकॉज यू हैव टू मेक द बबल। आपको बबल करना है बस। तो मैं यहाँ इसको निकाल के दिखा रहा हूँ, तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा इसमें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आवेश होता है, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस का 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम का आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ठीक है, और ये जो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलाम के नियम में आया था, जिसको हमने एक कांस्टेंट K माना था, इसकी वैल्यू MKS यूनिट में मैंने उस टाइम भी बताई थी, ये होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ठीक है, ये भी मैंने बताई थी। यूनिट भी लिख देते हैं इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। अब चलो थोड़ा सा मास भी लिख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको याद हो नहीं है तो मैं लिख दूँगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का। नहीं, -27 नहीं, -31 kg होता है। -31 kg इट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब G एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसको हम कैपिटल G बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, और इसकी वो हम यूनिट भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। ठीक है, अब हम जो है फॉर्मूला लगाएंगे दोनों का। जैसे देखो, ये तो हो गया आपका F स्टैंड फॉर फोर्स, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक, तो ये तो वैद्युत बल हो गया, और इसको डिवाइड कर दिया हमने Fg से, ग्रेविटेशनल फोर्स से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो, वैद्युत बल तो कूलाम के नियम से निकलेगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक, और G जो है वो क्या होता है? वो होता है कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। भाई दूरी तो दोनों के बीच में सेम ही ली है हमने, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा K और Q1 Q2, और इधर आ जाएगा कैपिटल G M1 M2। अब चलिए इनकी रखते हैं हम वैल्यू रख के देखेंगे कौन कितना
बड़ा है, कोण कितना छोटा है। FE अपॉन FG इक्वल टू, देखो K की वैल्यू रखिएगा, K की वैल्यू मैंने ऊपर बताई है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ठीक है। और अब ये हम जो Q1 Q2 हैं ये किसका ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ही हैं तो पास पास रखें। उनके बीच में जो बल लग रहा है उस विद्युत बल की हम बात कर रहे हैं। तो ये Q1 भी कितना हो जाएगा, माइनस के 1.6 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई माइनस के 1.6 10 की पावर माइनस 19, और नीचे M1 M2 की वैल्यू रखिए। M1 कितना है, M1 है मैंने बताया ऊपर 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31, सारे के सारे MKS यूनिट में है, 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31, ठीक है। जब आप इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिजिक्स में वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपको कैलकुलेशन करनी आती है या कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, वो तो ये देख रहा है कि आपको कंसेप्ट आते हैं या नहीं आते हैं। और LT ग्रेड में या GIC में ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा ऐसे ही पूछा जाएगा कि वैद्युत बल और जो गुरुत्वीय बल है उनका रेशो कितना होता है, वैद्युत बल गुरुत्वीय बल का कितने गुना होता है, ठीक है। तो जब हम इन सबको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो सोल्व करने के बाद में काट देंगे एक दूसरे को जैसे भी जो भी, और ये फाइनली जो हमें प्राप्त होगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 42 प्राप्त होगा, 10 की पावर 42 ये हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल का कितने गुना है, 10 की पावर 42 टाइम्स है। तो कौन पावरफुल है, FE। FE इज मच ग्रेटर देन FG, ठीक है। मीन्स ये था कि अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और उनके बीच की कोई दूरी आपने फिक्स कर ली है R, तो उनके बीच में लगने वाला विद्युत बल FE और उन्हीं के बीच में लगने वाला गुरुत्वीय बल FG, दोनों के बीच में कितना रेशो होगा। तो वो रेशो मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है, 10 की पावर 42 वो होने वाला है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये एक रेशो है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शॉर्ट वीडियो।